नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे का जो स्लीपर क्लास होता है। इंडियन रेलवे यानी कि हमारा जो ट्रेन होता है जिसमें हम लोग टिकट कटाते हैं, दूर दराज जाते हैं घूमने फिरने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि बहुत दिन पहले से टिकट बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो है कटाते सोचते हो हम कटा लेंगे कटा लेंगे कटा लेंगे, ऐसे करते 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 टाइम निकल जाता है और पता चलता है कि ट्रेन का जो टिकट है वेटिंग लिस्ट में आ गया है। फिर भी सोचते हैं चलो टिकट कटा लेते हैं, बाद में कंफर्म होगा तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे ऐसे कंप्रोमाइज करके चले जाएंगे। इतना दिन से हम ट्रेन में सफर करते हैं तो कुछ न कुछ हम फील किए हैं कि यात्री को असुविधा होता है। जैसे मान लो हमारा टिकट कंफर्म है, जो मान लो प्लेटफॉर्म से टिकट कटवाया तो वो लोग भी जाके घुस जाता है, मतलब उस स्लीपर या एसी क्लास में चला जाता है और फिर सीट खोजते रहेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। इस बार हम एसी क्लास से आ रहे थे, पिछले बार हम एसी क्लास से आ रहे थे सेकंड एसी से, तो कुछ लोग बार बार आ रहा था हमारे सीट पे। हमारा 3 सीट था तो उसमें हम लोग 2 सीट पे बैठे हुए थे और एक सीट कंफर्म होने वाला था। ठीक है, कंफर्म नहीं हुआ था, पार्शियल कंफर्म हो गया था, मतलब कंफर्म ही हो गया था। तो वो सीट पे बैठना चाह रहा था लेकिन हम लोग को बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। तो ऐसा ऐसा ढेर सारे कंप्लेंट गया है रेलवे डिपार्टमेंट को। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या आपका जो स्लीपर का टिकट है, मतलब वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ गया है, आप लोग क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाकर टिकट कटवा लेते हैं। पहले का नियम क्या था, प्लेटफॉर्म पे टिकट कटा लिए था, हम यात्रा कर सकते थे। लेकिन हम लोग ठहरे ऑनलाइन वाले, तो ऑनलाइन में क्या IRCTC में जाकर के टिकट काट लिए, देखे वेटिंग लिस्ट है तो ठीक है टिकट काट लिए। लेकिन अगर वो कंफर्म नहीं है तो सारा रुपया हमारा रिफंड हो जाता था। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ भी। लेकिन कुछ लोग हमें सजेस्ट कर रहा था जाके प्लेटफॉर्म पर टिकट कटा लो, टाइम बहुत कम है, वहां पे कटाओगे तो तुम सफर कर सकते हो ट्रेन में। तो हम लोग के पास टाइम नहीं रहता तो नहीं जाते थे। तो ऐसे मान लो 5-10 वेटिंग लिस्ट है तो लास्ट में जाके कंफर्म हो ही जाता था या RAC हो जाता था। तो हम लोग को ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग क्या करते थे, उन लोगों का घर वाले पहले का जो नियम जैसा था, जाके बगल में रेलवे स्टेशन है वहां पे टिकट कटा लिया, फिर जिस दिन जाना है उस दिन जाकर के ट्रेन में बैठ गया। अब सीट तो मिल नहीं रहा है, ऐसे ऐसे कंप्रोमाइज करके बाबू भैया चाचा काका ऐसे बोल करके कंप्रोमाइज करके आंटी बोल करके चला जाता था। लेकिन रेलवे का अभी नियम कानून चेंज हो गया। अभी क्या हो गया है कि अगर आपने टिकट कटा लिया है प्लेटफॉर्म पे जाके या फिर ऑनलाइन में, अगर आपने IRCTC का जो एप्लीकेशन उसमें जाकर अगर टिकट काटा, अगर वो वेटिंग लिस्ट में आ गया है, चार्ट बन गया है, तो आपका पैसा रिफंड हो जाता था। अभी क्या है कि जो प्लेटफॉर्म पे जाकर टिकट कटा लिया तो वो लोग भी जाकर के स्लीपर या एसी क्लास में बैठ नहीं सकता है। नया सरकार नया कानून, तो ये कानून अच्छा है, जो ये नियम अच्छा है। अच्छा किसके लिए, जिसका टिकट ऑलरेडी कंफर्म है, तो वो लोग नहीं चाहता है कि किसी का एक्स्ट्रा आदमी का डिस्टरबेंस हो। ठीक है, तो वो लोगों के लिए अच्छा है। जो जिसका टिकट कंफर्म नहीं हो वेटिंग लिस्ट में, उन लोगों के लिए एकदम अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो मान लो कोई एक स्लीपर टिकट का दाम है 550 रुपया, ठीक है, और जनरल टिकट का दाम है 150 रुपया या 100 रुपया। अब वो क्या करेगा, एसी का तो टिकट काटा वेटिंग लिस्ट में है, तो आप उसको अब उसको वही पैसा दे करके जनरल में सफर करना पड़ेगा। वो ना ही स्लीपर में बैठ सकता है ना ही एसी बॉगी में बैठ सकता है। तो उन लोगों के लिए तो सर दर्द है ही। तो रेलवे ये नियम निकाला है। बहुत दिनों से सर्वे चल रहा था जिसमें बोला जा रहा था कि हमें बार बार एक्स पैसेंजर या वो यात्री के द्वारा परेशान किया जा रहा है, हमारे सीट पे आके जबरदस्ती आके बैठ जाते हैं। हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है, हमें थोड़ा सा बैठने दिए, पता चला लास्ट में सो गया। अरे हम उसको उठा रहे हैं, उठ नहीं रहा। एक बार तो हम ऐसे सोचे मारे उसको, लेकिन बोले भागो यहाँ से भागो, तब वो भागा। मतलब हमारा ही सीट हमें ही बैठने नहीं दिया, धीरे धीरे जाके वो सो गया और हम आराम से मोबाइल चला रहे साइड में। मतलब हमने पैसा पूरा पेमेंट किया सो के वो जा रहा है, वो भी पेमेंट किया लेकिन उसका टिकट कंफर्म नहीं था। हमारा तो कंफर्म था, हमने सही प्लानिंग करके टिकट कटाया था, तो वो सो के जा रहा है। ठीक है, तो हम सोचे चलो थोड़ा देर माया लगा, चलो इसका भी पैसा गया है तो हम दे दिए, लेकिन मेरा पूरा सीट ही कब्जा कर लिया था। ऐसे बहुत पैसेंजर के साथ होता है। तो रेलवे डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छा नियम कानून निकाला है कि जो इसका भी स्लीपर या एसी वाला
टिकट है, तो वो लोग का अगर कंफर्म नहीं आता है तो वो लोग का जो है का कंफर्म नहीं होता है टिकट, तो प्लेटफॉर्म पे जाके कैंसिल करवाना है। अगर वो कैंसिल नहीं कराया है तो वो टिकट जो है जस्ट लाइक जनरल टिकट, एक स्लीपर या एसी क्लास का जो टिकट है वो जनरल के जैसा इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो चाहता है कि हमारा वेटिंग लिस्ट तो हो गया है लेकिन हम ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं, तो उसे अगर पैसा लेना है तो प्लेटफॉर्म पे जा करके टिकट कैंसिल कराना होगा, तब जाके पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। वो टिकट कंफर्म हो जाएगा जनरल में, फिर आपको जनरल बोगी में जा करके सफर करना पड़ेगा। और जनरल बोगी का हालत जानते ही है, जहाँ पे 500 पैसेंजर होता है वहां पे 1500 पैसेंजर को ठस दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट्स है इंडियन रेलवे का। उन लोगों का क्या है कि जनरल टिकट तो बहुत ज्यादा काट देता है, बोगी कम होता है, सो बोगी को भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन अभी स्मार्टनेस का दुनिया है, पूरा दुनिया चेंज हो रहा है, डिजिटल दुनिया हो रहा है, स्मार्ट दुनिया हो रहा है, मॉडर्न दुनिया हो रहा है। तभी क्या है कि एसी और इनफैक्ट स्लीपर को भी कम किया जा रहा है, एसी वाले बोगी को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो हर लोग तो इतना एडवांस नहीं होते हैं, बिल गेट्स या फिर मुकेश अंबानी जैसे। मिडिल क्लास जेड ग्रेड का भी आदमी होता है, ए ग्रेड का भी आदमी है। तो सबका ख्याल रखते हुए इंडियन रेलवे को ध्यान रखना चाहिए कि कितना रेशियो में स्लीपर का, कितना रेशियो में एसी का, फर्स्ट सेकंड थर्ड एसी की, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमिक क्लास, जनरल, तो कितना रेशियो में टिकट कट रहा है उसके हिसाब से ही बोगी को इंतजाम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बोगी की संख्या कम होता है, मतलब टिकट बहुत ज्यादा कट जाता है, जिसके वजह से वेटिंग बहुत ज्यादा वेटिंग चला जाता है। तो अगर आप लोग का भी अगर वेटिंग लिस्ट आ गया है तो सोच लो कि आप सफर नहीं करना है, दूसरे दिन जाओ, टिकट को बनाओ, ठीक है, कंफर्म टिकट है तब जाके सफर करो, नहीं तो पेनल्टी लगेगा, पूरा जुर्माना भी लगेगा और आपको धक्का मार के भगा देगा। कहाँ? सेकंड में, सेकंड क्लास मतलब जनरल बोगी में भगा देगा। आपने पेमेंट किया है स्लीपर का या फिर एसी का, तो आप उसमें इंटर नहीं कर सकते बोगी में, ठीक है। अगर आपको एंट्री करना है तो जाके जनरल में जाइए, तो उससे बेटर है उतना पैसा क्यों खर्च करना है। अगर जनरल में ही जाना तो जनरल टिकट बना के जाओ। यहाँ आप एसी या स्लीपर का पैसा टिकट कटा रहे हैं लेकिन जनरल में जाना पड़ रहा है, तो कौन सा दुनिया देखना पड़ रहा है। तो अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, वेटिंग लिस्ट है, तो पक्का कैंसिल कर लो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन या फिर प्लेटफॉर्म पे जाके टिकट कटा रहे हैं, अगर वेटिंग लिस्ट है, बोलेगा वेटिंग लिस्ट है, तो पक्का टिकट मत कटाओ, ठीक है, दूसरे डेट में कटा सकते हो, नहीं तो फिर वही कुत्ता वाला लाइफ हो जाएगा, दबले कुचले जाओगे, ठीक है। गर्मी में बहुत लोगों को तो लू लग जाता है, डिहाइड्रेशन सब हो जाता है, तो ये सब चीज नहीं करना है। रेलवे का जो नियम है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।